जय जोहार साथियों, मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। क्या राजकुमार रोत सांसद का चुनाव लड़ेंगे? यानी अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो क्या ये चुनाव राजकुमार रोत लड़ेंगे? आदिवासी भाई लोगों आपके मन में, मुस्लिम भाइयों आपके मन में, और अन्य समुदाय के जो लोग हैं, यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो लोग भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना चाहते हैं या फिर देते हैं, उनके मन में एक प्यारा सा डाउट है। वो ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव यानी सांसद का चुनाव राजकुमार रोत लड़ेंगे? 2 मिनट में क्लियर करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। तो उन्होंने हाल फिलहाल में कहा है कि हमारी भारत आदिवासी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव के मैदान में उतरी है, अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। तो जो लोग चाहते थे इन पार्टियों में गठबंधन हो, तो अब क्लियर हो गया है कि गठबंधन नहीं होने वाला है। हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा है कि हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट जीतेंगे। इन सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। अब हम ये क्लियर करते हैं कि क्या राजकुमार रोत सांसद का चुनाव लड़ेंगे? मैंने जब एक पत्रिका में देखा था तो राजकुमार रोत अभी तक चुनाव यानी सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार क्यों नहीं है वो तो वो जाने, लेकिन मेरे ख्याल से वो तैयार इसलिए नहीं है कि अभी 2023 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उसमें वो जीते हैं। अगर फिर से वो 2024 में सांसद का चुनाव लड़ते हैं यानी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो जो लोग उन पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास टूट जाएगा और वो लोग उनको लालची बोलेंगे। तो उन्होंने तो अभी तक नहीं कहा है सांसद का चुनाव लड़ूंगा, और वो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए अभी तक सहमत भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप लड़ो, आप जीत जाओगे, लेकिन जब वो लड़ेंगे सांसद का चुनाव तो फिर सदन में लोगों के लिए संविधान और लोगों के हक अधिकार की जो बातें हैं वो कौन करेगा? तो मेरे ख्याल से यानी मेरे तरफ से तो उनको सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने भी ये अभी तक नहीं कहा है, वो अभी तक सहमत नहीं है कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूं, लेकिन लोग चाह रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से उनको सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि लोग उनको लालची बोलेंगे। तो भाई लोगों 100 में से 70% एक क्लियर है कि वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी जो 30% है लड़ भी सकते हैं। अब आगे ये तय होगा कि वो लड़ेंगे या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अभी जो सेलाना के विधायक है कमलेश्वर डोडियार, उनके ऊपर एक आरोप लगाया है। बंगाली डॉक्टर जिनका नाम तपन है, उन्होंने उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया कि ये मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। और जब कमलेश्वर डोडियार से पूछा गया कि क्या आपने 1 करोड़ रुपए की मांग की है, तो उन्होंने मना बोल दिया, नहीं मैंने अच्छी कोई भी मांग नहीं की। वो जो डॉक्टर है बंगाली, वो खुद पैसे लेकर आया था 20 लाख, वो मेरे को दे रहा था, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन इस बात में कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या कमलेश्वर डोडियार के पास कुछ प्रूफ है? क्या कमलेश्वर डोडियार के पास कुछ प्रूफ है डॉक्टर बंगाली तपन के खिलाफ, ताकि वो सबके सामने प्रूफ कर सके कि हाँ ये मेरे पास पैसा लेकर आया था? और इधर क्या बंगाली डॉक्टर तपन के पास कुछ प्रूफ है? कमलेश्वर डोडियार ने 1 करोड़ रुपए उनसे मांगे, क्या प्रूफ है इन दोनों के पास में? लेकिन मेरे ख्याल से कमलेश्वर डोडियार क्यों मांगेंगे 1 करोड़ रुपए? अब कौन झूठा है कौन सच्चा? तो इस बात पर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। क्या डॉक्टर जो बंगाली डॉक्टर तपन है, क्या वो सच्चा है या फिर कमलेश्वर डोडियार? भाई लोगों आपके ख्याल में कौन सच्चा है और कौन झूठा? किसने पैसे मांगे या किसने पैसे देने की बात कही? कमेंट में बताना। मेरे ख्याल से तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल तक इंतज़ार कीजिए। पूरी जानकारी यानी डिटेल से जानकारी निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। मिलता है अगले वीडियो में। जोहार।